सोलन के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने दुधारू पशु सुधार योजना की शुरुआत इसलिए की थी कि जिले में दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन बेहतर हो सके और उनका रख रखाव और प्रजनन भी वैज्ञानिक तरीके से किया जा सके। सभा ने सोलन में मिल्क प्लांट की शुरुआत की थी और साधुपुर, वाकना घाट, बारन और शील में मिल्क कलेक्शन सेंटर भी खोले थे। लेकिन पिछले काफी समय से दुधारू पशु सुधार सभा कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे स्थापित किया गया था वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सभा से न तो दुग्ध उत्पादक किसान खुश हैं और न ही यहाँ काम करने वाले कर्मचारी। सोलन के जोनाजी में सभा के मुख्यालय पर हाल ही में बर्खास्त कर दिए गए कर्मचारियों और दुग्ध उत्पादकों ने धरना दिया। उनका आरोप था कि सभा में जमकर धांधली हो रही है और जो प्रबंधकों का साथ नहीं देता उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। बर्खास्त कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि उन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया। दुग्ध उत्पादक भी सभा से परेशान हैं। उनका भुगतान भी 2-2, 3-3 महीने तक नहीं हो रहा है। वहीं सभा की वाइस चेयरमैन सत्या से जब फोन पर बात की गई तो उनका कहना था कि दुधारू पशु सुधार सभा घाटे में चल रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने सभा में किसी प्रकार की कोई धांधली होने से इनकार किया। सर, मेरा नाम महेश कुमार है जी और मैं यहाँ पे पिछले कई सालों से ना 20 साल मेरे को लगभग यहाँ काम करते हुए हो गए जी। 5-6 सालों से मैं यहाँ प्लांट के अकाउंटेंट का काम कर रहा था सर। तो मैंने यहाँ पे कुछ कर्मचारियों के जो पशु सब्सिडी पर दिया जाता है सीड ना जी किसानों को, उसके पैसे के 3,60,000 का स्कैम इनका पकड़ा था जी। तो मेरे को यहाँ से हटा के 2 साल इन्होंने पहले दुकान पर मतलब एज ए सेल्समैन डिमोट करके लिखा गया जी और मेरे को बाहर निकाल दिया गया। मेरे साथ साथ ये बबलू जी हैं, ये ड्राइवर थे, इनको भी बाहर निकाल दिया जी, अनिल शर्मा और ये भीम जी। जो भी लोग मतलब यहाँ करप्शन में जो साथ दे रहे सर, उन लोगों को अंदर रखा जा रहा है जी। और जो लोग हेरा फेरी करने से मना कर रहे हैं उन लोगों को धीरे धीरे करके इन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। ये सिलसिला 2020 से चला हुआ है सर। इसी तरह इन्होंने कोटला ब्लॉक में भी सर, जो हमारा एक पशु इसका था ट्रेनिंग सेंटर था सर, फार्मासिस्ट का, पशु फार्मासिस्ट का, वो भी इन्हीं लोगों की बदौलत बंद हुआ। उस समय यही कार्यकारिणी और यही वाइस चेयरमैन थी जी। और वहाँ पर जब मतलब बच्चों ने ये कंप्लेंट सीएम साहब को करी थी, उस समय के सीएम साहब को, कि वहाँ पे पशुओं की खाले और हड्डियाँ वगैरह बेचते हैं और पशुओं को जहर के इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे वहाँ के प्रिंसिपल ने ना लिखित रूप में सर, जो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर सोलन और मंत्री साहब ने जब वहाँ दौरा किया था उसमें लिखित रूप से एग्री किया हुआ है कि हमने ये काम किया हुआ है सर। और वहाँ पे खुले में पशुओं, जो मरे हुए पशुओं को फेंक दिया जाता था, जो वहाँ के लोकल गांव वालों ने भी ये कंप्लेंट करी, इससे वायु और जल प्रदूषण हो रहा है, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया सर सोसाइटी की तरफ से, और वो धीरे धीरे बंद हो गया। अब वो बंद हो गया सर, तो वहाँ के जो स्टाफ थी, भारतीय जो यहाँ पे अकाउंटेंट है, वो वहाँ की अकाउंटेंट थी, तो उसे एडजस्ट करने के लिए सर मेरे को वहाँ से हटा दिया गया जी और उसको मेरा काम दे दिया गया जी। उसके बाद एक ही यहाँ पे एम्प्लॉय जो सबका चार्ज ले रहा है सर, यहाँ जो सचिव थे एस चौहान, उनको निकाला, उसका चार्ज भी उसने लिया। पहले उससे पहले HS पवार थे, उसको निकाल के उसका चार्ज भी उसने लिया। मेरा चार्ज जो है वो भी उसने भारतीय ने लिया। उसके बाद ये अनिल शर्मा, इसका चार्ज भी वही लेने के लिए मतलब उसको बोल रखा है जी। मतलब पूरे दफ्तर में एक ही कर्मचारी है जी जो इनका मतलब विश्वास मंत्री है, बाकी सबको जो है वो कर रही है जी। और हमारे को 3-3 महीने से सर तनख्वाह नहीं दी हुई है। 4-4 महीने से हमारे बोनस जो है, जो हमारे को 8% लेबर श्रम विभाग द्वारा मैंडेटरी तौर पे बोला गया था सोसाइटी को, वो भी नहीं दिया गया हुआ सर। अभी 5 सालों से 1 रुपये की वृद्धि नहीं हुई है सर हमारे तनख्वाह में। और